बात है। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड करने वाले हैं हम लोग। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ट्रैवल हिस्ट्री के मुतालिक है। ट्रैवल हिस्ट्री क्या होती है और ये ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह की होनी चाहिए, इस बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस जो हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आए हैं उनका आंसर करते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा टिल दी एंड। सबसे पहले बताएं कि ट्रैवल हिस्ट्री चीज़ क्या है। ट्रैवल हिस्ट्री जो भी आप पाकिस्तान से आउटसाइड किसी भी कंट्री में जाते हैं इस रिकॉर्ड को ट्रैवल हिस्ट्री कहते हैं। आपने सपोज पाकिस्तान से जहाँ भी, पाकिस्तान से दुबई, सऊदीया, कहीं किसी मुल्क में भी ट्रैवल करते हैं तो ये आपका रिकॉर्ड जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री कहलाता है। और ट्रैवल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट क्यों है? ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी यूरोपियन मुल्क या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो देखते हैं कि ये पर्सन जो है ये ट्रैवलिंग में किस तरह का है, क्योंकि आप मोस्टली जो विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें ट्रैवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है कि ये शख्स पहले भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में घूमा है और वापस अपने कंट्री में। अगला सवाल है कि कौन सा मुल्क, विच कंट्री डिमांड ट्रैवल हिस्ट्री, कौन कौन सा मुल्क करता है डिमांड, और प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि किसी भी कंट्री ने कहा है कि हमें वही बंदा उसी को वीज़ा देंगे जिसका बहुत अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड हो। लेकिन अमूमन ये कॉन्सेप्ट है, ये तासर है कि खुद भी मैंने जब अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया था तो इंटरव्यू के दौरान उसने मुझसे पूछा भी था कि आपने पहले कहीं ट्रैवल किया है, तो मैंने उन्हें बताया कि इससे पहले मैं यूरोप घूमा हुआ हूँ। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है ना, आपने जो स्पेसिफाइड टाइम है उसमें आपने एंट्री की और एग्जिट कर लिया, आप लीगली आउट हो गए, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट होता है। इसलिए ट्रैवल हिस्ट्री मैटर्स अ लॉट। और एजेंट का जो आजकल लोग एजेंट के पीछे जा रहे हैं और खुद। अच्छा जी, इस वाले से आपने एजेंट के पास ना भी जाए तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मतलब चाइना से स्टार्ट कर लें, चाइना, मिडिल ईस्ट, सऊदीया, अजरबैजान, ये सारे कंट्रीज और प्लस यूरोप और अमेरिका, सब अल्लाह का शुक्र है घूमे हैं और सारे वीज़े खुद के खुद अप्लाई किए हैं। तो जस्ट आप अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और ना भी ग्रेजुएट हो, इंग्लिश पढ़ना जानते हो, तो आप वेबसाइट्स हैं, हर कंट्री की अपनी अपनी वेबसाइट है, आप उन वेबसाइट्स पे जाएं और डिटेल से उसे सुकून से पढ़ लें। अगर आपको एक बार नहीं समझ आई, आप 2 दिन का स्टे कर लें, दूसरे तीसरे दिन फिर उसे ओपन कर लें, उसे पढ़ लें, क्योंकि आप 2 3 4 बार पढ़ेंगे उसके मुख्तलिफ मतलब सेक्शंस हैं हर वेबसाइट के। तो उसमें वीज़ा सेक्शंस में कैटेगरीज देख लें, उसमें फिर जो विजिट है उसमें मज़ीद कैटेगरीज देख लें आप, कि आप एकेडमिक विजिट करते हैं या फैमिली टूरिस्ट हैं या किसी भी किस्म का जो भी आपका प्लान है, वो स्टूडेंट वीज़ा है, तो वो सारी डिटेल्स दी होती हैं और उन डिटेल्स को पढ़ के आप इजीली आप बगैर एजेंट के भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप इस चीज़ को अपने नर्व्स पे ना लें, आप रिलैक्स लें, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो वो फॉर्म, मोस्टली कंट्रीज़ के वो फॉर्म ही नहीं अपलोड होते। जब आप के डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर फॉर्म में होंगे जो आप फोटो, जो पिक्चर आप अपनी अपलोड कर रहे हैं उसका जो फॉर्मेट उन्होंने बताया होगा, जब तक वो नहीं करेंगे वो अपलोड ही नहीं होगी। सो आप आराम से करें, जिस फॉर्मेट में चीज़ें मांगी गई हैं वो आप बनाते जाएंगे और उसे अपलोड करते जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि अभी मैं बैठा हूँ और अभी फॉर्म फिल कर दूंगा, आपको 2 से 3 दिन भी लग जाएं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एजेंट को बीच से निकालते हैं तो आप ये समझ लें कि आपकी जेब से जो लाखों रुपए निकलेंगे ना वो बच जाएंगे। तो इसलिए आई रिकमेंड कि कोशिश करें खुद अप्लाई करें। सवाल ये है अगला कि अगर एक बंदा 40+ 30+ हो जाता है तो वो कहते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो क्या बंदा एज पर्सन जा सकते हैं बाहर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हर एज में ट्रैवल कर सकते हैं। बल्कि वो लोग तो प्रेफर करते हैं जो मिडिल एज के बाद एज ए टूरिस्ट सफ़र करते हैं, क्योंकि गोरों में तो ये ट्रेंड होता है कि वो जब रिटायरमेंट लेते हैं तो फिर वो दुनिया सारी मोस्टली घूमते हैं। तो जस्ट आप अपनी प्रोफाइल इस तरह की बना लें कि वो मुश्किल भी नहीं है। आजकल हर बंदे को पता है कि एक प्रोफाइल इस तरह की हो जिसमें आप शो हो रहे हो कि
کہ اگر آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں تو آپ کی ایک پروفائل پراپر سی وی بنی ہو, اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو آپ کی پروفائل ایک بزنس مین والی, اس میں پراپر ڈاکومنٹیشن ہو, اور اگر آپ کسی بھی اور پروفیشن سے لائر ہیں, ڈاکٹر ہیں, کچھ بھی ہیں, تو آپ اپلائی کریں. کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مطلب کچھ بھی نہیں, اگر نہ لگا تو آپ کے آلموسٹ یورپ کے جو ہیں وہ 82 یوروز ہیں, امریکہ کے لاسٹ ٹائم میں نے $185 میری فی تھی. تو بس یہی ہے کہ یہ نہیں آپ کے کامیاب ہو سکیں گے, پیسے ریورس نہیں ہوں گے, باقی تو کوئی ایسا بڑا نقصان نہیں ہے. اور دوسرا ٹریول جو ہے وہ آپ کسی بھی ایج میں کر سکتے ہیں. اگر ینگ ایج میں کرتے ہیں تو ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں, اور اگر آپ تھوڑے سے پروفیشنل فیلڈ میں آ گئے تو پھر آپ اپنے پروفیشن کے اکارڈنگ وزٹ کریں. ٹریول ہسٹری جو ہے وہ کوشش کریں ان کنٹریز کی مزید ان کے لیے اپلائی کریں جن کا اسٹیکر ویزا ہے. آلدو اب تو کافی ساری چیزیں الیکٹرانک ہی ہوگی. آپ نے چاہے وہ یہ ایک اولڈ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ پاسپورٹ پہ اسٹیکر ویزاز ہوں, لیکن آپ نے ٹریول کیا ہو. سب سے مین بات یہ ہے کہ آپ نے ٹریول, کیونکہ کوئی بھی ویزا فارم آپ جب فل کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں ٹریول ہسٹری میں کہ کون کون سے کنٹریز لاسٹ 5 ایئرز میں آپ نے گھومے ہیں, تو وہ ان کا ایگزٹ انٹری آپ نے فل کر کے دینی ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ تھا ٹریول ہسٹری کے بارے میں. اچھا جی, یہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز انشاءاللہ اب میں ریگولرلی اپلوڈ کروں گا. آپ لوگ ہمارے چینل سے کنیکٹڈ رہیں, اسے کرتے ہیں سبسکرائب, اور باقی پلیٹ فارمز بھی انشاءاللہ وہاں پہ بھی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز شارٹس کی فارم میں, ریلز کی فارم میں اپلوڈ ہوتی رہیں گی. تو ہوپ یو ول بی کنیکٹڈ ود اس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.